लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, पब्लिक प्रसन्न है और गरीब और मजलूम और दबे पिसे की आवाज़ को उठाकर तुरंत उसका काम किया जा रहा है। ऐसी सरकार को हम नमन करते हैं और प्रधानमंत्री हमारे देश के आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और भारत सरकार के श्रम मंत्री परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी दिन रात जनता जनार्दन के हित में सोच रहे हैं और उनको उन्नति दिलाने का काम कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को मिटाने का काम कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं, गागर में सागर भरने का काम हो, इसीलिए मैं आपको चंद बातों में ही अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बहुत 2 दिन भी लग जाएं तो हम उनकी उपलब्धियाँ आपको नहीं गिना सकते हैं। तो इतनी सब बातें हैं और क्षेत्र में और जनता में लगातार हम जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को जनता समझ रही है और लोग जो हैं वो पूरी तरह से हम लोग के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। बाकी आप सभी को सादर प्रणाम और दीपावली की पुनः आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विशेष आभार। जी जी, मैं थोड़ा सा और एक जिक्र करता चलूँ। 1989 के बाद से बरेली की सियासत में संतोष गंगवार साहब का सूरज का उदय होता है। 1989 से लेकर 2008 तक, 2009 तक अगर हम बात करें, लगातार संतोष गंगवार साहब तमाम चुनाव बड़े बड़े मार्जिन से जीतते रहे, तमाम पदों पर रहे और 2009 के बाद बस वो एक बार 5,500 महज वोटों से वो हार गए थे। इसके बाद दोबारा से वो सियासत के मैदान पर एक ऐसे सूरज की तरह उगे कि हर साल 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, वो लगातार जीत रहे हैं। उनकी शख्सियत, चेतराम की शख्सियत की एक हुबहू कॉपी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। भले ही सियासी विचारधारा अलग अलग रही होगी, लेकिन जो इंसानियत का और जो एक समाज सेवी का जो जज्बा है वो नज़र आता है दोनों में। अगर समानता की बात करें, उसी की वजह से जो मुझे भी लगता है कि भुजेंद्र गंगवार साहब उनके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि मकसद कुछ भी हो, वजह चाहे सियासत का मैदान हो, उसको आगे बढ़ाते हुए संतोष गंगवार साहब लगातार सांसदी का चुनाव जीतते रहे और तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे, आज भी मौजूद हैं। बरेली की जो फ़िज़ा है सियासत की, उसमें संतोष गंगवार का जिक्र ना हो ऐसा नहीं है, मुमकिन है। मेरा आखिरी सवाल आपसे और रहेगा सर, 2 मिनट का मैं आपका 1 मिनट का और समय लेना चाहता हूँ। आगे की एक बहुत बात हम सुनते हैं पूरे नवाबगंज के इलाके में कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें संतोष गंगवार साहब ने, जो कि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने अपने स्तर से, उनके ज़रिए से आपने अपने स्तर से तमाम घर बनवाए। मैं मुख्तसर शब्दों में चाहता हूँ थोड़ा सा उस पर एक रोशनी डालें और आगे का क्या क्या प्लान है इस पर। अभी नवाबगंज नगर पालिका परिषद और सेथल नगर पंचायत, हमारे नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 ही नगर पालिका और ये आते हैं। तो इनमें अभी 641 प्रधानमंत्री आवास बने हैं और बाकी अभी लंबी लाइन है, आगे और भी बनेंगे। माननीय मंत्री जी के द्वारा इन सबको अमली जामा पहनाया जा रहा है और गरीबों को आवास निःशुल्क वितरित करे गए हैं। तो लोग अब पक्की छतों के नीचे रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना है कि हिंदुस्तान में कोई भी बगैर छत के ना रहे। कोई गरीब हो, आपके पास कोई, आप नाम बताइएगा, हम उसका आवास बनवाएंगे। और पूरी सरकार और सरकार के नुमाइंदे और प्रशासन इस पर काम कर रहा है और जिन लोग के अब तक नहीं बन पाए उन लोग के भी आगे समय में बनवाए जाएंगे आवास। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं और एक ही मकसद है हम लोग का कि प्रदेश और केंद्र की सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जो असली उसका वारिस है, असली उसका हकदार है, उसको मिले। इस पर हम लोग विशेष काम कर रहे हैं। गरीब को उसका जो हक है वो मिलना चाहिए और सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वो आपकी नज़रों में भी हैं, बहुत सारी योजनाएं कई नाम है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे आवास की बात हो, उज्ज्वला योजना हो और कृषि के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी कई लोग को कृषि यंत्र भी सब्सिडाइज मिले, जिसमें बहुत बड़ी छूट मिली गई। तो सब प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया जा रहा है। तो ऐसी योजनाएं हैं जिनका हम लोग को लगातार क्षेत्रवासियों को लाभ मिल रहा है। जी जी, यकीनन बहुत बड़ी बात है। और मैं आखिरी बात चंद लफ्ज़ों को अपने समेटते हुए कहना चाहता हूँ
कि सरकार और सिस्टम के बीच तमाम नुमाइंदे काम करते हैं और नुमाइंदा अगर फरिश्ते की शक्ल में भुजेंद्र गंगवार जैसा हो तो हर इंसान के पास, जो गरीब तबके का है, उसके पास तमाम जो योजनाएं हैं वो पहुंचती रहती हैं। यही वजह है कि नवाबगंज में बड़ी संख्या में घर बने और तमाम योजनाएं जो सरकार की हैं वो लोगों के बीच पहुंच रही हैं। यकीनन मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूंगा और मैं समझता हूं भुजेंद्र गंगवार साहब भी मेरे जो शेर है उस पर मेरी बात को सच मानेंगे, और जो क्योंकि वो सियासत से हटके एक अपनी आप में शख्सियत हैं और अपने दादा का नाम रोशन कर रहे हैं। संतोष गंगवार भी भले ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो उनके दिल में मोहब्बत है, खुलूस है, चाहे मुखालिफ पार्टी का हो, वो आज भी उनको ख़ास बना देता है। इसलिए ये शेर है, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। यकीनन मोहब्बत पहुँचाने का काम संतोष गंगवार साहब, भुजेंद्र गंगवार साहब और दीगर लोग करते हैं, इसलिए उनको समाज में बड़ी इज्जत मिलती है। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़ से।